कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री गणेश जी। दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके ही अपने इस YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाओ सावधान, एक बुरी कलंक लगने जा रहे हैं और यह कलंक तुम्हारे पूरे परिवार की होश उड़ा देगी। आज का बात कड़वा तो लगेगा, लेकिन हम वही बातें आप तक सीमित रख रहे हैं जो आपकी कुंडली द्वारा हमें जानकारी मिल रहे हैं। जो आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा, उसके साथ आने वाले 24 घंटे के अंदर एक ऐसी बुरी घटना होगी कि वह पूरे 7 जन्मों तक पछताएंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर अंत तक देखें, क्योंकि अभी भी समय है। जो घटनाएं आपके साथ होने वाले हैं, ऐसी घटनाओं से बचने का तुम अगर थोड़ी सी भी सावधानी नहीं रखी और आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक नहीं देखा, तो संभलने का मौका छूट जाएगा और फिर तुम्हें अपनी आंखों से आंसू बहाना पड़ेगा। तुमने आज से पहले कभी कल्पना नहीं किए होंगे कि आखिर मेरे साथ ऐसा भी घटना का भी हो सकता था। परंतु कहते हैं कि जब कुंडली की दशा बिगड़ जाती है या फिर कुंडली में अशुभ स्थितियों का निर्माण हो जाए, तो फिर चारों तरफ से हमें तकलीफें मिलने लगते हैं। और आज आपकी कुंडली द्वारा ही एक घटना के बारे में हमें पता चल रहा है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आप अपनी जिंदगी की सलामती के लिए एक बार समय निकालकर इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिए, क्योंकि अब जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं, जिस घटनाओं के बारे में विशेष तौर पर हम आप सभी को बताने वाले हैं, या कोई झूठी बात नहीं है और झूठी भविष्यवाणी भी नहीं है, बल्कि हमने आप सभी की कुंडली को अध्ययन करने के बाद यह जानकारी आपको दे रहे हैं। इसलिए इसे मजाक ना समझे, क्योंकि यह आपके लिए एक समय रहते चेतावनी दी जा रही है और हर वीडियो में आपको इस समय रहते सातार करते हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं कि हमारे वीडियो को इग्नोर करके चले जाते हैं और वह लोग बाद में कमेंट करते हैं कि गुरुजी कुछ फायदा नहीं हुआ, कुछ समाधान नहीं मिला। परंतु आज की इस वीडियो में जो आपको समाधान दिया जाएगा, वह 100% आपके जीवन में कुछ बिगड़ता नहीं देंगे। वैसे तो आने वाले 24 घंटे के अंदर तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना होने जा रहे हैं, वह तुम्हारे पूरे परिवार को तंग कर सकता है। लेकिन यह सच्चाई क्या है, यह आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा। आज की इस वीडियो को जो देख लेगा, वह जीवन में हंसेगा, और जो नहीं देखा वह खून के आंसू रोएगा। आज का यह वीडियो इतना कीमती होने वाले हैं, जितना धन की मिट्टी होते हैं, उससे भी बड़ा कीमती आज का वीडियो होने वाला है। दोस्तों, यह जानकारी हर कोई नहीं देते हैं। यह हमने वह जानकारी आपको दे रहे हैं जो कि हर किसी ने आपको पिछले 5 वर्षों से छुपा रहे हैं। लेकिन अब समय करवट ले चुका है। अब राहु केतु अपना करवट ले चुका है, साथ ही साथ शुक्र, यह तीनों ने अपनी चाल बदली है। इसलिए अब होगा वही जो राहु केतु चाहेगा। दोस्तों, यह बातें सुनने में आपको कैसा भी लगा हो, लेकिन आज हम जो सच्चाई आपके सामने रखने जा रहे हैं, वह केवल और केवल आपकी मदद के लिए होगा। और इस बात की मैं गारंटी देते हैं, अगर इस वीडियो पर आप विश्वास किया, तो यह वीडियो इन 24 घंटे के अंदर जो भी आपके साथ गलत होने वाला है, वह होने से रुक जाएगा और तुम्हें बड़ा लाभ मिल जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में आपको हर वह सावधानी देंगे जो तुम्हें खुद को राहु केतु की टेढ़ी चाल से बचाएगा। साथ ही साथ शुक्र कीजिए, स्थिति होगी, इससे भी बचने की सावधानी दी जाएगी। हां दोस्तों, इस समय राहु केतु और शुक्र की दृष्टि तुम्हारी मानसिक स्थिति पर पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपको इसके प्रभाव से अक्सर यह देखने को मिलेगा कि तुम खुद पर गुस्सा करोगे, खुद बहुत गुस्सा करोगे और खुद से नुकसान कर लोगे। आपको अपने आप में ज्यादा गुस्सा आएगा, आप अपने आप अपनी खुद का नुकसान कर बैठेंगे। ऐसे में तुम्हें इन सभी बातों से बचकर रहना है। देखिए दोस्तों, इस समय एक बुरी घटना आपके साथ यह भी हो सकता है कि तुम गुस्से में आकर किसी के साथ अपने मुंह खोल देंगे और किसी के सामने गलत बातें भी कर देंगे, जिसकी वजह से एक बुरी इल्जाम भी आपके ऊपर लगाया जा सकता है। हो सकता है कि आपकी छोटी सी बातों की वजह से आप गलत हो सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की छोटी मोटी बातों से आपका नाम भी खराब हो सकता है, या फिर आपका नाम पर कोई आरोप लगा सकता है। हां दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी घटना और सबसे पहली घटना यही होगी कि तुम खुद की गुस्सा करके खुद से एक षड्यंत्र के शिकार में उलझ जाओगे। और दूसरी गलती की, इस समय उन लोगों के साथ आपको रहने का मन करेगा जो अक्सर नकारात्मक होते हैं, जो अक्सर भक्ति से जुड़ी हुई कोई कार्य नहीं करते हैं, अक्सर जो गलत काम, धंधे एवं कभी मेहनत से खुश नहीं रहना चाहते हैं।
और ऐसे में जब भी कहीं कुछ होगा तो वहां पर आपका नाम से इस घटना को दर्ज किया जाएगा। कहते हैं कि अगर गलत इंसान हमारे आसपास होते हैं और जब उसके साथ हम घूमते फिरते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो सच में जो हमने गलती नहीं किए होते हैं तो उसका परिणाम हमें दिया जाता है, उसकी सजा हमें मिलता है। इसलिए ध्यान रहे, इस समय आप खुद को बिगड़ने ना दें, खुद को संभाल कर रखें और खुद ऐसे लोगों के नजदीक में ना रहे जो नकारात्मक होते हैं, जो गलत होते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है क्योंकि इस समय बुरी घटना का योग बन रहे हैं। इस प्रकार की अगर कोई भी रास्ता किसी को इस प्रकार से मिल गया कि तुम गलत लोगों के साथ रहते हैं, तो हर इंसान अपनी परेशानी का वजह केवल आपको बनाएगा। और ध्यान रहे, इस समय यह भी ध्यान रखना है कि तुम किसी को अच्छी राय और गलत राय की सलाह मत देना, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, जिससे कि आप लोगों की अगर मदद भी करना चाहोगे तो उल्टा लोग फंसा देंगे, उल्टा लोग आपको गलत साबित करेंगे। आपको समझ नहीं है कि यह 24 घंटे का समय खुद को नियंत्रण में रखने का होगा। अगर तुम खुद को नियंत्रण में नहीं रखा तो हो सकता है जो आप नहीं किए हैं ऐसी गलतियों के शिकार में आपको फंसाया जाए। हम तो इतना ही सलाह देते हैं कि इन 24 घंटे के अंदर केवल और केवल अपनों से मतलब रखें और किसी के साथ ना ही अच्छा करना है ना ही गलत करना है। अपने परिवार में समय बताइए, क्योंकि यह समय केवल परिवार के साथ रहने का है। बेमतलब कहीं पर अगर जाते हैं तो इस प्रकार की संभावना लग रहे हैं कि तुम छोटी मोटी दर्द के शिकार भी बन सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि यह 24 घंटे का समय लोगों से लेन देन करने की कोई उम्मीद ना रखें और ना ही कहीं जाने की योजना सीमित रखें। ध्यान रहे, इस समय कुछ लोग कलंक आपके ऊपर लगा सकते हैं। अब जरा सोचिए, तुम इस बातों को भरोसा नहीं कर रहे होंगे कि गुरुजी तुमने इस प्रकार की क्यों बात कर रहे हैं, परंतु जब इसकी सच्चाई आपको पता चलेगी तो आप कहेंगे कि सही बोल रहे हो। देखिए, इंसान जब किसी को किसी प्रकार की षड्यंत्र के शिकार में फंसाते हैं, आपके ऊपर कलंक लगते हैं, तो सबसे पहले वह आपकी विश्वास को जीत लेते हैं, भरोसा को जीत लेते हैं और वह अक्सर अपने साथ कहीं जाने की योजना बनाते हैं। और ऐसी स्थिति में जब किसी प्रकार की छोटी नुकसान हो जाए या फिर समझ लो छोटी मोटी सामान चोरी उसका हो जाए, तो उसका इल्जाम आपके ऊपर लगाएंगे और बेवजह आपको ऐसी चीजों की भरपाई करना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रहे, इस समय ना ही किसी की चीजों को आपको लेना है और ना ही किसी के साथ कहीं जाना है। इस समय दोस्तों, कुछ लोग आपकी प्रशंसा सामने तो कर रहा है, लेकिन पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं, और वही लोग अक्सर आपके सामने आएंगे और अपनी कीमती चीज आपको दिखाएंगे। और जब उसकी चीज आप अपने हाथों में लेंगे तो ऐसी स्थिति में वह एक सेल्फी अवश्य ही ले लेंगे, और किसी कारण से, किसी वजह से उसका वह चीज गायब हो गई तो फिर उसका इल्जाम आपके ऊपर ही लगाएंगे। और आजकल का जमाना बहुत खराब है, इंसानों को यहां पर बिना गलतियों से भी सजा चुकानी पड़ती है। इसलिए कुछ ऐसे रिश्तों से बचकर रहे जो बार बार अपने रंग रूप बदल लेता है, जो बार बार केवल अच्छाई में आपके साथ रहते हैं लेकिन बुराई में कभी साथ नहीं रहते हैं। जब जब आप अपने जीवन में तरक्की करते हैं तब तब यह लोग आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन थोड़ी दुख एवं दर्द की समस्या में इसके पास मदद लेने के लिए जाते हैं तो ये कोई ना कोई बहाना बनाकर आपको मदद नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों से बच कर रहे हैं, खासकर ऐसे लोग तुम्हें इस प्रकार की स्थितियों में फंसा सकते हैं। यह लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, आपके सामने मीठी मीठी बातें करते लेकिन पीठ पीछे अक्सर आपको परेशान देखना चाहते हैं। जब आप अपने जीवन में तरक्की की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करने लगते हैं, और जब कोई बड़ी सफलता आपको मिल जाते हैं तो यह लोग अक्सर आपकी खुशियों से अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। पर ऐसे ही लोगों से आपको बस कर रहना है, क्योंकि हो सकता है कि उनके ऊपर भरोसा किया और आपको एक षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम विश्वास ही ना करो। वैसे तो हम विश्वास इंसानों से बहुत करते हैं, लेकिन हमें विश्वास के बदले में कुछ नहीं मिलता। जो हम मेहनत करते हैं वही हमें मिलता है। इसलिए लोगों पर विश्वास मत करो, क्योंकि विश्वास करने से हमें कुछ नहीं मिलता। जो हम मेहनत करते हैं वही चीज हमें मिलते हैं। जिस क्षेत्र में हम मेहनत करते हैं
वहीं पर हमें सफलता मिलते हैं। इसके अलावा बार बार कोई आपको लालच दे रहे हैं तो यह लालच हो सकता है कि आपको परेशानी में धकेल दे और आपके विश्वास को जीत ली। इसलिए इस बातों को भी समझ लेनी चाहिए कि अब जो भी लालच आपको मिले या फिर जो भी कहे कि मैं आपको हर समय साथ देंगे, पर उन लोगों की चेहरा देखकर पीछे मुड़ जाना, क्योंकि उन्हीं लोगों ने आपको इन दिनों में परेशान करने वाले हैं। इसलिए अब आपको सावधान खुद रहना है। अब राहु, केतु और शुक्र आपके जीवन में एक अच्छे बदलाव लेकर आने जा रहे हैं। एक ऐसी स्थितियों का निर्माण करेगी जहां पर गुस्सा आपको तो खूब आएगा, लेकिन अगर इसे आप नियंत्रण में रख लिया तो दोस्तों आपको बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। क्योंकि जब ग्रहों की स्थिति हमें तोड़ते हैं तो उतना ही हमें मजबूत बनाते हैं। और मैं जानता हूं कि तुमने अपने जीवन में खूब टूटे हैं, लेकिन आपका कर्तव्य हमेशा दोस्तों गलत नहीं रहा। तुमने अपने कर्तव्य को हमेशा अच्छी तरह से निभाया। इसलिए अब राहु, केतु और शुक्र आपकी कुंडली में एक ऐसी महासंयोग का निर्माण करने जा रहे हैं जिससे कि आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे ही यह महासंयोग आप सभी के कुंडली में बनेगी, वैसे ही आपकी जीवन की सभी सच्चाई पता चल जाएगी और तुम्हें जीवन में हर वह खुशियां दिलाएगा जिसे तुम हकदार हो, जो तुम्हारे भाग्य में होते हुए तुम्हें नहीं मिला है, वह भी तुम्हें दिलाएगा। हां दोस्तों, अब जो होने वाला है उसका केवल यही प्रमाण है कि सच्चाई आपके सामने आएगी। अब तक तुमने बहुत दर्द सह, बहुत अपने जीवन में परेशानी को देखा है, लेकिन अब आपको चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें तो खुश होने की आवश्यकता है। क्योंकि 5 साल बाद आपके लिए सबसे बड़ी अवसर आ रहे हैं। कहा जाता है कि अवसर जब जिसको मिलता है, जिसके नाम पर आते हैं, वह इंसान रातों रात करोड़पति बन जाते हैं। वह समझ लो तुम भी करोड़पति बनने वाले हो। परंतु अभी हम एक राज्य की बात बता रहे हैं, एक राज्य खोल रहे हैं, परंतु इसे आप अपने घर की दहलीज पर ही रहने देना और घर की दहलीज से बिल्कुल बाहर नहीं जाने देना। मतलब अपने पड़ोसी के पास भी पहुंचने मत देना, क्योंकि मैं आपको सलाह नहीं दूंगा कि तुम यह सारी जानकारी ढिंढोरा पीट दो। अगर आप ऐसा कर देंगे तो आपसे बहुत बड़ा भूल हो जाएगा और वह रहस्य अब खुल रही है। कान खोलकर सुनिए। देखिए दोस्तों, आपकी राशि यही बता रहे हैं, जो तुमने इज्जत बनाया है, जो तुम्हारे नाम पर मान मर्यादा है, वह एक तरफ से इस दुनिया में बहुत बड़ा है। भले ही आपको एक मामूली लगे, क्योंकि तुमने इज्जत से अपना नाम और प्रतिष्ठा बनाया है। यह तो सबसे बड़ी बात है। आप ईमानदार भी हो, यह आपकी खुद राशि बोल रही है। लेकिन अब हम आपको छोटी सी बात कहे कि तुम्हारा यही मान मर्यादा और इज्जत को कोई मिटाना चाहते हैं, पूरी जड़ से मिटाना चाहते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं, सत्य वचन बोल रहा हूं। तुम्हारे पीछे यही हो रहा है। तुम्हारा मान और प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए कोई मिटाना चाहता है। हां दोस्तों, आपने ठीक सुना, और यह कोई हवा में निकली हुई जानकारी नहीं है, बल्कि खुद और खुद हमारे महादेव जी दे रहे हैं। इसलिए अब आपको अवगत किया जा रहा है। वैसे तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो मानोगे नहीं, मगर महादेव जी एक ऐसा रूप में आपका रक्षक बन चुका है, जो रूप तुम देख रहे हो, महसूस कर रहे हो, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हो। वह आपके आगे पीछे घूमता है, मगर तुम्हारा एक बाल भी बिगड़ने नहीं देता है। जी हां, तुम सही सुने दोस्तों। खुद कहा गया है वास्तविक में, जिसके पीछे महादेव खड़ा, और उसको तो यह दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो उन्हें एक चोट भी पहुंचा दे। आपको डरना नहीं है। आपका मान प्रतिष्ठा अब सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि अब त्रिलोक के स्वामी भोलेनाथ आपकी रक्षक बन चुके हैं। जी हां दोस्तों, अब तुम्हें किसी से डरना नहीं है और किसी से घबराना नहीं है। कोई कह दे कि अब अंदर ही अंदर आपको परेशान करूंगा, लेकिन अब कोई आपको बेवजह बेमतलब परेशान नहीं कर पाएंगे। ऐसा कोई कह दे कि तुमने जो गलती नहीं किए हैं उसका तुम्हें सजा मिलेगी, तो यकीन मत करना, क्योंकि अब स्वयं महादेव जी आपकी रक्षक बन चुका है। महादेव जी अब आपके साथ किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होने देना चाहता है। अब किसी प्रकार की कोई आपके साथ खेल नहीं खेल सकता, कोई आपके साथ गलत नहीं कर सकता। मान लीजिए अब कोई आपके दुश्मन आपसे बदला लेने की कोशिश करेंगे या फिर तुम्हें परेशान करने की कोशिश करेंगे, तो खुद महादेव जी आपको बचा लेंगे। आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे।
और जो इस प्रकार की सोच रखेंगे, कहीं ना कहीं उसके परिवार पर ही इसकी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऐसे वक्त में उसके घर में कुछ ऐसी घटनाएं होगी जहां पर उसको खुद एहसास होंगे कि मैं दूसरों को परेशान करने की सोचा था, तो मेरे साथ खुद इस प्रकार हो गया। अक्सर कहा गया है कि मैं दूसरों को परेशान करते हैं तो मैं खुद परेशान हो जाते हैं। अब वह सभी लोग जो अब तक आपको रुलाया था, वही लोग आपके तलवे छूटेगी। अब कोई आपके साथ किसी प्रकार की गलती नहीं कर सकता। अब तुम्हारा हक में जो है वह तुम्हें मिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि महादेव जी अब आपके साथ हैं। अब जीवन में आपको वह सारी खुशियां देखने को मिलेगी जो अब तक आपके हाथों से दूर था, जो तुम्हारा हक में होते हुए तुम्हें नहीं मिला। अब वह सारी खुशियां तुम्हें मिलने जा रहा है। आने वाले 24 घंटे के अंदर अचानक से कोई ऐसी शुभ सूचना मिलेगी जिससे आपका मन गदगद हो जाएगा। चलिए बात करते हैं आने वाले आगामी 24 घंटे के समय के बारे में। देखिए दोस्तों, अब आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर पापों का गठरी खुलने वाला है। जी हां, बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं। अब पापों की गठरी खुल चुका है और कहते हैं ना कि पाप जो करता है, बुरे रास्ते पर जो चलता है, उन्हें सजा तो जरूर मिलता है। और आने वाले अगले या 24 घंटे के भीतर तुम्हारे जिंदगी के जो सबसे बड़े दुश्मन बनकर बैठे हुए हैं, जो सबसे बड़े शत्रु बनकर बैठे हुए हैं, दोस्तों, अब तुम्हारा दुश्मन कल का सूरज जेल में दिखेगा। क्योंकि दोस्तों, घटना ही कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारे दुश्मनों के पापों की सजा अब उन्हें जेल में काटनी पड़ेगी। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में तुम चाहे बुरे रास्ते पर चले हो या फिर अच्छे रास्ते पर चल रहे हो, कर्म तुम जैसा कर रहे हो तो एक दिन कर्म का फल इंसान को मिल ही जाता है। और आने वाले अगले या 24 घंटे के भीतर तुम्हारे दुश्मनों को भी अपने पापों की सजा मिलकर ही रहेगा। वह कहते हैं ना कि अगर तुम किसी को खून के आंसू रुला रहे हो, तुम्हारे वजह से अगर जिंदगी में कोई रो रहा है, कोई तकलीफ में है और तुम खुशी मना रहे हो, तो वह कहते हैं ना कि वो खुशी पल भर में खत्म हो जाएगी। और आने वाले अगले या 24 घंटे के भीतर जिंदगी में वही घटना होने जा रहा है जहां दोस्तों तुम्हारे दुश्मन तुम्हें तकलीफ दे करके, तुम्हें परेशान करके बहुत खुशी था, बहुत आनंदित था। तो कहते हैं ना कि गुनाह करने वाले इंसान को एक दिन सजा मिल ही जाता है और आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर वह सजा तुम्हारे दुश्मन भोगने वाला है, जिन्हें देख करके दोस्तों सच में आंखों से आपकी खुशी के आंसू निकल आएंगे। क्योंकि दोस्तों, अगर जब हमारी जिंदगी में कोई दुश्मन बरसों से बैठा हुआ है, उनके कारण हम जिंदगी में ना आगे बढ़ पा रहे हैं, लगातार हमारे लाइफ में अगर परेशानियां चल रहा है, तो कहीं नहीं दोस्तों हम बहुत परेशान हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोग भी बहुत परेशान हो चुके हैं। लेकिन अब तुम्हारी परेशानी को दूर करने के लिए स्वयं मां लक्ष्मी जी आ चुके हैं और मां लक्ष्मी जी की कृपा से तुम्हारे दुश्मनों का अब खेल खत्म होगा। अब तुम्हारे दुश्मन जिंदगी भर खून के आंसू रोने वाला है दोस्तों। सच में अब महालक्ष्मी जी का ऐसा तांडव शुरू होने वाला है कि देख करके दोस्तों सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब काल भी तुम्हारे जिंदगी से भागते हुए दिखाई देंगे। जी हां मित्रों, यह बात आपको बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं। तुम्हारा जिंदगी के एक एक काल संकट कहीं भी दिखाई नहीं देने वाला है। दोस्तों, कहा जाए तो अब तुम्हारी जिंदगी में केवल सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने वाली है और नकारात्मक ऊर्जा, जो नकारात्मक ग्रह दोष तुम्हारे कुंडली में बना हुआ है। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जाओं के कारण जो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से दूषित प्रभावित हो गया था, तो अब तुम्हारी जिंदगी के हर वह नकारात्मक ऊर्जाएं हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। जी हां मित्रों, आप लोग बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं। बता दें कि आप स्वयं मां लक्ष्मी जी का शुभ कदम तुम्हारे घर परिवार में पड़ने वाला है। और दोस्तों, जब हमारे घर में स्वयं मां लक्ष्मी जी वास करते हैं तो उनके घर में सुख शांति वास करती है। उनके घर में जो पैसों की तंगी होता है वह दूर होते हैं। घर परिवार में कारोबार बिजनेस में चल रही घाटे दूर होते हैं। जिंदगी में चल रही नुकसान खत्म होती है। घर परिवार की क्लेश दूर होते हैं। जिंदगी में जो समस्या बढ़ती है वह खत्म होती है। और आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर
यानी कि कल के दिन 6 जनवरी 2026 को जिंदगी में वही घटना होगा जो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा कल्याणकारी समय लेकर आने वाला है। दोस्तों, मां लक्ष्मी जी का वास होने जा रही है और वह कहते हैं ना कि मां लक्ष्मी जी को हिंदू शास्त्र में धन और वैभव की देवी भी कहलाती हैं। तो कभी उनके घर में धन दौलत की कमी नहीं होती है, उनके जेब में कभी रुपया खाली नहीं रहता है, उनके पर्स में कभी रुपया खाली नहीं रहता है, हमेशा उनका जब भरा रहता है, हमेशा उनका पर्स भरा रहता है। और घर परिवार में भी कभी दोस्तों धन वृद्धि का हानि नहीं होता है, कभी घर परिवार में दोस्तों धन को लेकर के क्लेश नहीं होते हैं। घर में सुख शांति बनी रहती है, खुशियां सबके चेहरे पर रहती हैं। जो काम करना चाहता है वह काम बनता है, काम बिगड़ता नहीं है। जिंदगी में जहां पर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, रोजी रोजगार में वृद्धि होती है, रोजगार की समस्याएं दूर होती हैं, काम धंधे की समस्याएं दूर होती हैं। जो काम को करने के लिए प्रयास करता है उनका प्रयास भी सफल होता है। तो कहीं के दोस्तों में जमा लक्ष्मी जी का शुभ चरण हमारे घर परिवार में पड़ती है तो हमारे घर परिवार की हर एक नकारात्मक दृष्टि का प्रभाव खत्म होते हैं, दुष्ट प्रभाव खत्म होते हैं और हमारे इर्द गिर्द हमारे चारों तरफ केवल सकारात्मक ऊर्जाएं वास करती हैं। हमारे जिंदगी में केवल खुशियां होती हैं, हमारे चीज एकदम अच्छी तरह से चलती है, कोई समस्या नहीं दिखाई देता है। और अब तुम्हारी जिंदगी में अभी कुछ ऐसा ही घटना होती हुई दिखाई देंगे और यह चीज को देखकर क्या आपके दिल को बहुत सुकून मिलेगा, बहुत शांति मिलेगा। आप लोग काफी खुशी अनुभव करते हुए दिखाई देंगे। कोई यही खुशी तो तुम जिंदगी में हमेशा चाहते थे कि हमारी जिंदगी की हर नुकसान की संभावना खत्म हो जाए, हर परेशानी खत्म हो जाए और आप ऐसा ही होगा। स्वयं मां लक्ष्मी जी का यह बहुत बड़ा संकेत है। लेकिन एक बात का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी रहेगा। देखिए दोस्तों, जिस घरों में और परिवार के लोग जब इस तरह की गलतियां करते हैं, इस तरह की बातों का उच्चारण करते हैं, तो वहां से मां लक्ष्मी जी बहुत नाराज भी हो जाती हैं। उनके घर में दरिद्रता प्रवेश करना आरंभ कर देते हैं, उनके जिंदगी में किल्लती शुरू हो जाती है और जिंदगी में समस्या भी बढ़ जाती है। तो आखिर वह कौन सी गलतियां हैं जो कि नहीं करना है? नहीं तो मां लक्ष्मी जी रुष्ट जाएगी। तो वह कौन सी गलतियां हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से काम आपको अपने घर परिवार में नहीं करना है, अपने जीवन में नहीं करना है। तो बातों को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कि तुम्हारे लिए बहुत ही गंभीरता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग यही गलती करने के कारण जिंदगी में समस्या को ज्यादा ही देखते हैं। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी सबसे पहले तो गंदगी चीज में नहीं रहता है, और जिस घर में गंदगी अधिक रहता है वहां से मां लक्ष्मी जी बाहर निकल जाती हैं। दूसरों की गंदगी घर में कभी नहीं रहता है। जिस घर में हमेशा गंदगी रहती है उसे घर से महालक्ष्मी जी सदैव दूर हो जाती है। इसलिए घर का साफ सफाई हमेशा करिए, सुबह शाम करिए और सुबह सूरज उगने से पहले घर की साफ सफाई झाड़ू लगाइए। घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। घर में कभी गंदगी ज्यादा बिल्कुल भी मत फैलाइए, नहीं तो घर में कभी बरकत नहीं होगा, घर में कभी आपके धन में वृद्धि नहीं होगा और मां लक्ष्मी जी घर से बाहर निकल जाएगी। तो यह बातें ध्यान रखना है। यह गलती अगर करते हो तो अब से यह गलती सुधारने की बहुत आवश्यकता भी रहेगी, नहीं तो आगे चलकर तुम्हें बहुत ही पछताना भी पड़ेगा। वही दोस्तों, दूसरी बातें, जिस घर में बड़ों या फिर महिलाओं का अनादर करता है, कटु वचन बोलना है, गाली देना बहुत बुरा माना जाता है। जिस घर में महिलाओं का अपमान होता है, महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, बड़ों के साथ अच्छी तरह से बातचीत नहीं होता है, गलत बातों का उच्चारण करता है, हमेशा गाली देता है, तो इससे मां लक्ष्मी जी रोटी है और घर से बाहर चली जाती है। तो यह गलती आपको अब से नहीं करना है। और वहीं तीसरी बात है धन का दुरुपयोग, यानी कि दोस्तों फिजूल खर्ची और धन को गलत जगह लगाना ठीक नहीं है। इससे धन हानि होती है। शाम को सोना, तुलसी तोड़ना और तामसिक भोजन करना शामिल है। इनसे बचने और सकारात्मक लाने से आपके जीवन में वृद्धि बनी रहेगी। तो यह गलती आपको नहीं करना है। और घर के खास मुख्य द्वार पर और पूजा स्थान पर गंदा नहीं रखनी चाहिए। हमेशा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना तुम्हारे लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। सत्य और न्याय के मार्ग पर चलना सही है। झूठ बोलने से लक्ष्मी नाराज होती है, तो झूठ बोलना तुम्हारे लिए बहुत ही नेगेटिविटी जिंदगी में नजर आती है।
तो यह चीज तुम्हें ध्यान रखना है, और अगर ये गलती करते हो तो उन्हें सुधारने की बहुत आवश्यकता भी रहेगी। तो हमारी बात ध्यान में रखना।